हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टैग के बारे में सीखेंगे जो कि है बेस टैग। राइट, अब बेस टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, ट्यूटोरियल 44.html। राइट, और इस फाइल में जो है HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे कर देंगे हम बेस टैग। राइट, फाइल को सेव करके ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 44 वाली फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं बेस टैग। देखिए, बेस टैग जो होता है बेस यूआरएल को स्पेसिफाई करता है फॉर द रिलेटिव लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स के लिए यहाँ पे बेस यूआरएल सेट करता है। तो ये बेस यूआरएल क्या होता है, रिलेटिव लिंक्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक यहाँ पे इमेज टैग ले लेते हैं। राइट, इमेज हमने ले लिया। राइट, और इस इमेज में क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं इमेजेस के अंदर, और इमेजेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेजेस हैं कुछ तरह, जैसे कि हमें इमेज 2। राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस के अंदर चलते हैं, इमेजेस, और यहाँ पे इमेज 2। राइट, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। राइट, फाइल को सेव करके ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। राइट, तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, एक इमेज आ चुकी है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं, जैसे कि इमेजेस को मैंने हटा दिया, ठीक है, और अब सिर्फ इमेज डाल दिया, इमेज 2.jpg, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो जा चुकी है। राइट, क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपर पाथ ही नहीं मिला, क्योंकि इमेज किसके अंदर है, इमेजेस के अंदर है। तो यहाँ पे इमेज, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर रहा है, इसके बेस जो हमारा ये रूट फोल्डर है उसके अंदर HTML के अंदर चेक कर रहा है, लेकिन हमारी इमेजेस किसके, इमेजेस के अंदर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर पाथ डालना पड़ेगा ना, इमेजेस के अंदर इमेज 2। राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आ जाएगी। अब मान लो कि यहाँ इस फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा टैग यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजेस अपलोड्स। राइट, अपलोड्स, ठीक है, और अपलोड्स के अंदर यहाँ इमेज 4.jpg हमने डाल दी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ इमेजेस के अंदर अपलोड्स फोल्डर है, ठीक है, और अपलोड्स के अंदर दो इमेजेस हैं, इमेज 4.jpg और इमेज img3.jpg। राइट, तो ये दो इमेजेस हैं। राइट, और इसमें हमने क्या किया, ये वाली इमेज जो है ये हमारी इमेजेस के अंदर से आ रही है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, इमेज 4 ये हमारी अपलोड्स फोल्डर के अंदर से आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से काम कर रही हैं। और अगर इसको मैं यहाँ से पाथ गलत कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो सेकंड वाली इमेज आ चुकी है। ठीक है, ये वाली इमेज, तो प्रॉपर पाथ देंगे तभी आएगा। अब मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी इमेजेस अपने वेब पेज में डाल रखी हैं। राइट, और उसका बेस यूआरएल, जैसे कि मान लो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं या इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको हटा दिया और इसी को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज चेंज कर देते हैं। एक दूसरी इमेज है हमारे पास जो है img3। राइट, ये यहाँ पे अपलोड्स के अंदर देखोगे img3 और ये दो। राइट, तो अभी क्या करिए, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये वाली फर्स्ट इमेज और यहाँ पे सेकेंड इमेज, ये दो इमेजेस आ चुकी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये इमेज जो है यहाँ पे ये डिफरेंट है, यहाँ पे इमेज 4.jpg है, यहाँ पे img3.jpg है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बेस यूआरएल जो इसका है ना, ये यहाँ पे सेम है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए एक बेस यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ये हमारी रिलेटिव लिंक हो गई। राइट, ये रिलेटिव लिंक है, रिलेटिव पाथ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेस यूआरएल सेट करते हैं। तो बेस यूआरएल जो हमें सेट करना है वो बेस टैग में सेट करते हैं और वो हेड टैग के अंदर सेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस का ओपनिंग टैग ही होता है। ठीक है, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है href। राइट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस यूआरएल सेट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं जितना कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कट कर लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमने क्या किया, बेस के अंदर यहाँ पे यूआरएल सेट कर दिया। ठीक है, और अभी देखो क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला इमेज 4.jpg इसको हम यहाँ से सिर्फ इमेज डाला है। राइट, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तब भी देखो हमारी प्रॉपर इमेजेस अभी काम कर रही हैं। ठीक है, हमने जबकि यहाँ पे इमेज 4 ही डाला है, इमेज का नाम ही डाला है, क्योंकि ये बेस यूआरएल यहाँ से ले रहा है अपना। ठीक है, जो भी बेस यूआरएल है इसका इमेजेस के अंदर अपलोड्स, अगर मान लो यहाँ से चेंज कर देते हैं, सिर्फ हम इमेज रखते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो इमेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमेजेस के अंदर ये वाली इमेजेस हैं ही नहीं। ठीक है, ये कहाँ पे इमेजेस हैं, ये अपलोड्स के अंदर हैं। तो हमने यहाँ पे पाथ गलत कर दिया ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे से सही कर देते हैं पाथ, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो। राइट, अगर इसको नहीं लगाते हैं, ये देखो इसको कमेंट कर दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से एक काम करता है बेस यूआरएल।
अब देखिए गाइज एक बात ध्यान रखना, बेस यूआरएल जो होता है वो एट अ वन टाइम हम यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम हम इस यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम एक बार और यहाँ पे कर देते हैं और इसमें हम इमेजेस के लिए क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो देख रहे हो सिर्फ एक ही काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इमेजेस के अंदर से हम क्या करते हैं, इमेज 1 इसको हम कर लेते हैं, इमेज 1, ओके, इमेज 1 डॉट जेपीजी। अब यहाँ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो ही इमेज काम कर रही हैं, देख रहे हो। ये वाली इमेज नहीं काम कर रही क्योंकि ये वाली इमेज किसके अंदर, इमेज के अंदर है, ठीक है, ये वाली इमेज के अंदर है और इमेज का भी हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहा है, सिर्फ यही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ही काम करेगा इसके अंदर, ठीक है, और हेड के अंदर। तो आई होप गाइज ये जो है बेस टैग आपको समझ में आया होगा। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो हम यहाँ पे इमेजेस के अंदर लिंक बना रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि आप इमेज के अंदर बना सकते हैं, आप कोई भी लिंक का बेस यूआरएल बना सकते हैं, चाहे वो एंकर टैग का हो, ठीक है। एंकर में अगर एंकर टैग आपने बहुत सारे एंकर टैग जैसे यहाँ पे बना लिया आपने, ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे एंकर टैग, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, बहुत सारी लिंक्स डाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूआरएल जैसे हमने यहाँ पे लिखा www.thewebsources.com, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने डोमेन नेम डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अप, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, राइट। इस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक्स बना ली डिफरेंट टाइप्स की, इस तरीके से, ठीक है। हालांकि अभी लिंक्स हैं नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस यूआरएल बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं बेस यूआरएल्स। तो आई होप गाइज ये बेस टैग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।